साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का संपूर्ण विकास जब तक संभव नहीं है तब तक नर और नारी के बीच के भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारे देश के आज भी बेटा होने पर धूमधाम से खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, मगर अफसोस कि जब उसी घर के अंदर अगर बेटी जन्म ले तो मातम सा छा जाता है। ये इतना अंतर क्यों, इतना दोगलापन क्यों? आखिर हम भी तो किसी महिला से जन्मे हैं। और आज के ज़माने में वो कभी और दौर था कि जब महिलाएं घरों पर सीमित थीं, घरों के काम में सीमित थीं, या सिर्फ बच्चा पैदा करना और उनकी परवरिश करना था। लेकिन आज के इस दौर में ऐसा कौन सा क्षेत्र, कौन सा महकमा, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें महिला नहीं है? आप बताएं। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो टीचिंग डिपार्टमेंट हो, या बैंक कलेक्टिंग एरिया हो, या यहाँ तक कि आर्मी फोर्स वगैरह तक में कोई डिपार्टमेंट ऐसा बचा हुआ नहीं है कि जहाँ पर महिलाएं बेहतर से बेहतर अपना योगदान नहीं दे रही हैं। याद रहे, खुद तो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, अपनी बहनों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन जब मौका आता है शादी और विवाह का तो तलाश करते हैं कि कोई इंजीनियर लेडी मिल जाए, कोई डॉक्टर लेडी मिल जाए, कोई टीचर लेडी मिल जाए, कोई बैंक क्लर्क लेडी मिल जाए। भाई, जब खुद आप अपने घर पर नारी को नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये आप किस तरह से तवक्को रखते हैं, किस तरह से आप उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे घर में भी एक पढ़ी लिखी बहू आ जाए? पहले खुद इस पर आप गौर व फिक्र करें, पढ़ाई कराएं, और तब कहीं अपने बेटों के लिए ऐसी बहू तलाश करें जो यकीनन आपने उसकी शुरुआत की है। आज पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गंदी गंदी हरकतें की जाती हैं और न्यूज़ में और तरह तरह से सुनने में आता है। याद रखिए, जो गंदगी आप समाज में फैला रहे हैं वो हर हाल में आपकी बेटी और बहन उसका बदला हो सकती हैं। तो आप सोचिए, और आप अगर किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, किसी के दामन को आप दागदार करने में लगे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि ये तमाम बातें आपकी आंखों के सामने भी हर हाल में आएंगी।